हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस पावन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की कृपा से आज हम मार्गशीर्ष मास के महत्व के अध्याय 7 की अत्यंत रोमांचक और गूढ़ कथाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने श्री राधा रानी के स्तोत्र और नाम कवच का पाठ सुना था और आज का अध्याय उससे भी अधिक चमत्कारी है, क्योंकि आज हम जानेंगे माँ भगवती दुर्गा के 16 परम पवित्र नाम, उनकी उत्पत्ति का रहस्य और ऐसी कथाएं जो शायद ही आपने कहीं और सुनी हो। सबसे पहले तो इस अध्याय का प्रारंभ होता है देवर्षि नारद के एक गहन प्रश्न से। वे मुनिवर श्री नारायण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने अनेक अद्भुत अध्याय सुन लिए हैं। अब मैं दुर्गा जी के परम उत्तम अध्याय को सुनना चाहता हूँ। नारद जी विशेष रूप से वेदों में वर्णित माँ दुर्गा के उन 16 नामों के रहस्य जानना चाहते हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी है। ये नाम है दुर्गा, नारायणी, ईशानी, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी। नारद जी पूछते हैं, इन नामों का क्या अर्थ है और सबसे महत्वपूर्ण, सृष्टि के इतिहास में सबसे पहले किसने माँ दुर्गा की पूजा की? श्री नारायण जी बताते हैं कि भगवान विष्णु ने ही वेदों में इन 16 नामों का अर्थ बताया है। फिर वे माँ की पूजा के क्रम को विस्तार से समझाते हैं जो वास्तव में अद्भुत है। पहली बार सृष्टि के आदिकाल में स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के वृंदावन में रसमंडल में देवी की पूजा की थी। यह सबसे प्रथम और परम रहस्यमय पूजा थी जो दिव्य लीला का हिस्सा थी। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब नामक राक्षसों से ब्रह्मांड की रक्षा के लिए माँ की आराधना की और उनकी कृपा से ही इन दैत्यों का वध कर पाए। तीसरी बार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक अजय दैत्य का वध करने के लिए देवी का पूजन किया। माँ की कृपा से ही वह त्रिपुरारी कहलाए। चौथी बार देवराज इंद्र ने जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें राजलक्ष्मी से हाथ धोना पड़ा और स्वर्ग खोना पड़ा, तब उन्होंने भक्ति भाव से माँ भगवती सती की आराधना की और तभी से मुनियों, सिद्धों, देवताओं और श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में देवी की पूजा का प्रचलन स्थापित हुआ। श्री नारायण जी बताते हैं कि एक कल्प में जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं के तेज के सम्मिलित प्रकाश से एक दिव्य तेजोमयी शक्ति प्रकट हुई। यही थी माँ दुर्गा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए। माँ ने दुर्ग, चंड, मुंड, रक्त बीज और अंततः महिषासुर जैसे शक्तिशाली दैत्यों का वध किया और देवताओं को उनका स्वर्ग लौटाया। ये कथा हमें दर्शाती है कि संकट के समय में समस्त दैवीय शक्तियां एकत्रित होकर दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं। अब सुनते हैं एक बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा। ध्रुव के पौत्र एक बलवान राजा नंदी ने महामती राजा सूरत पर आक्रमण करके उन्हें उनके राज्य से बाहर निकाल दिया। निराश और उदास राजा सूरत रात के अंधेरे में अकेले घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में भटक रहे थे। वहाँ भद्रा नदी के तट पर उनकी मुलाकात एक वैश्य से हुई। इस वैश्य की कहानी भी कम दुखद नहीं थी। धर्मात्मा होने के बावजूद उसके अपने ही परिवार ने धन के लोभ में उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दिया करता था। दोनों ही दुखी और सांसारिक मोह से मुक्त हो चुके थे। दोनों महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने उनके दुख को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे नदी के तट पर जाकर मिट्टी की मूर्ति बनाकर सनातनी दुर्गा का भजन करें। राजा सूरत की इच्छा फिर से राज्य पाने की थी, जबकि वैश्य निष्काम था और केवल मोक्ष चाहता था। मुनि ने कहा कि देवी राजा को राज्य वापस दिलाने वाली बुद्धि देगी और वैश्य को मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। दोनों ने वेदोक्त विधि से 16 उपचारों के साथ देवी की पूजा की, कवच धारण किया और हृदय से स्तुति की। माँ ने प्रसन्न होकर दोनों को उनका मनवांछित फल दिया। राजा सूरत को उसका राज्य वापस मिल गया और उसने 60,000 वर्षों तक राज किया। अंत में उन्होंने पुत्र को राज्य सौंपकर तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया।
जबकि वैश्य ने नदी में मूर्ति विसर्जन के बाद देह त्याग दिया और कठोर तपस्या करके अंततः गोलोक धाम की प्राप्ति की। यह कथा भक्ति की शक्ति और देवी की कृपा का जीवंत उदाहरण है। इसके बाद देवर्षि नारद गणेश जी के जन्म के रहस्य को जानना चाहते हैं। वे पूछते हैं, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? वे हाथी के मुख वाले क्यों हुए? संसार में सबसे पहले उनकी ही पूजा क्यों होती है? श्री नारायण जी बताते हैं कि यह रहस्य पुण्य कर व्रत से जुड़ा हुआ है। जब माता पार्वती ने एक पुत्र की इच्छा की तो भगवान शिव ने उन्हें पुण्य कर व्रत करने की सलाह दी। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव ने इस व्रत की तुलना अनेक दिव्य वस्तुओं से की, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, तीर्थों में पुष्कर, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में पारिजात, फलों में आम। यह व्रत उन सब में श्रेष्ठ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य श्री हरि विष्णु की आराधना करना है। इसके माध्यम से ही माता पार्वती को गणेश जी के रूप में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गंगा तट पर ले जाकर विधिवत इस व्रत का विष्णु मंत्र कवच और स्तोत्र के साथ उपदेश दिया। तो भक्तजनों, आज के इस गहन अध्याय में हमने माँ दुर्गा के 16 नामों का रहस्य, उनकी उत्पत्ति की कथा और भक्ति की महिमा देखी। साथ ही हमने गणेश जी के जन्म की पृष्ठभूमि में छिपे पुण्यकर व्रत के दिव्य महत्व के दर्शन किए। ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि ईश्वर ही कृपा पाने का मार्ग भक्ति और सच्ची लगन ही है। अगले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे पुण्यकर व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, इस व्रत को करने के लिए किन किन पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इस व्रत को करने से कौन कौन से अद्भुत फल और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। ये जानने के लिए आप सभी से अगले अध्याय का इंतजार रहेगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा। इस ज्ञान को अपने मन में धारण करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।